सबसे हॉट विधानसभा सीट कोपरी 5 पाखड़ी में हम इस वक्त हैं, जहां से सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार जीतते रहे, उनका मजबूत इलाका है, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने एक सियासी दांव चला। इस विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे केदार दीघे के जरिए, आनंद दीघे की विरासत के जरिए एकनाथ शिंदे को यहीं उनके घर में यानी ठाणे में घेरना चाहते हैं और इसीलिए उनको टिकट दिया है केदार दीघे को, ताकि एकनाथ शिंदे यहां पर घिर जाए। देखते हैं क्या होता है। आइए आपको भी दिखाते हैं इलेक्शन वाला माहौल में क्या कह रही है यहां की जनता। तो महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो है, जहां से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनका किला है, ये काफी अरसे से जीतते आ रहे हैं। वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। कौन लोकप्रिय हैं, एकनाथ शिंदे जी या फिर कोई और? नहीं, एकनाथ शिंदे जी और दूसरे कोई नहीं है। वजह? वजह कुछ नहीं है, एकनाथ शिंदे साहब वही हमारे लिए प्रिय है और कोई नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, क्या वजह क्या है? उनका काम ही वैसा है ना, काम ही ऐसा काम कर रहा है कि दूसरा किसने आज तक काम नहीं किया ऐसा। लेकिन वो तो आनंद दीघे के भतीजे को दे दिया, केदार दीघे को टिकट दे दिया उद्धव ठाकरे ने। दिया तो दिया, क्या हुआ? जब दीघे साहब थे तब तक केदार दीघे किधर था? कभी नहीं आता था इधर, कभी नहीं आया इधर, कभी भी नहीं आया। आज 35 साल से मैं इधर हूँ चेम्बी नाके पे, कभी नहीं आया इधर। अब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो लड़ ले, दिया ना टिकट, अभी उधर गया तो क्या दिए टिकट। अच्छा एक बात बताइए, केदार दीघे की विरासत तो चलो ठीक है एकनाथ शिंदे, लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के तो है ना, उनकी विरासत किसके पास है? बाल ठाकरे की विरासत किसके पास? तो बाला साहब ठाकरे की विरासत भले अभी जो पक्ष है, उन्होंने जो पक्ष निकाला बराबर है क्या, वही उनकी विरासत है। और वो अभी उनके विरासत में जो है शिंदे साहब, बराबर है, तो अभी उनके पास जो विरासत है वो सब आम आमदार है, आम लोगों की विरासत अभी शिंदे साहब के पास है। जब बाला साहब ठाकरे जी नहीं बचे, उनके बाद में वो शिवसेना टूट चुकी थी, क्योंकि जो उनका जो अस्तित्व था, उनको जो संस्कृति, जो विरासत लेके चल रहे थे, वो उद्धव जी लेके नहीं चल रहे, सीधी सी बात है। लेकिन केदार जो दीघे हैं वो क्या चुनौती? कुछ कंपटीशन में सर शिंदे साहब के बराबर कोई नहीं है फिलहाल। हाँ, शिंदे साहब वो नहीं बोलेंगे, उनका काम बोलता है और पब्लिक को सर काम दिखता है। दरअसल ये पूरी लड़ाई धर्मवीर आनंद दीघे की राजनीतिक विरासत को लेकर, बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच लंबी लड़ाई चल रही है। लेकिन रायगढ़, पालघर और ठाणे, इन तीनों इलाकों में सबसे ज्यादा अगर किसी की महत्ता थी या सबसे ज्यादा किसी का रसूख था, तो वो धर्मवीर आनंद दीघे थे, जो बाला साहब के अभिन्न सहयोगी थे। लेकिन इस इलाके में उन्होंने बहुत सामाजिक कार्य किए। उस वक्त शिवसेना का नारा था 80% सामाजिक काम, 20% राजनीति, और यही वजह है कि उनकी राजनीतिक विरासत को कौन हासिल करेगा, उसकी लड़ाई चल रही है। कौन जीतने वाला है यहाँ से? केदार दीघे भी लड़ रहे हैं चुनाव, उनका क्या है? केदार दीघे साहब, धर्मवीर आनंद दीघे साहब को अगर श्रद्धांजलि देने का है तो केदार दीघे साहब को इधर का जो लोगों का जो सहानुभूति है, वो इधर का मतदार ये 2024 के चुनाव में देने वाला, इतना हम लोग को पूरा गारंटी है। आपको क्या लग रहा है, केदार दीघे को लोग वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? दीघे साहब हमारे हैं, बराबर, तो दीघे साहब का चेहरा देख के वो लोग वोट मांगते हैं, तो दीघे साहब क्यों नहीं चाहिए? अभी ये कोपरी 5 पकड़ी का आमदार दीघे साहब, ये होना चाहिए, आमदार दीघे साहब का नाम होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि केदार दीघे साहब ही जीतना चाहिए और हम लोग उनके ही वो मत देंगे। असली वारिस कौन है? असली वारिस तो दीघे साहब है। कौन दीघे? केदार दीघे। असली वारिस कौन है दीघे साहब का? केदार दीघे साहब, केदार दीघे साहब, दीघे साहब, केदार दीघे साहब, दीघे साहब। तो देखिए केदार दीघे को भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आनंद दीघे के असली वारिस वही हैं। कोपरी 5 पाखड़ी विधानसभा सीट से एकनाथ शिंदे को चुनौती देने वाले केदार दीघे मेरे साथ हैं। केदार दीघे जी, पहली बार जब कोई पहलवान अखाड़े में उतरता है तो सोचता है सामने वाला थोड़ा ठीक ठाक हो, कमजोर हो। आपने हैवीवेट से मुकाबला ले लिया पहली बार में। मेरा जो सरनेम है वो है दीघे, और दीघे ने कभी भी जब भी लड़ाई लड़ी है तो बड़ी लड़ी है, छोटी नहीं लड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई
कितने भी कोई भी कैसे भी बताए कि मुख्यमंत्री के अगेंस्ट हो, पर मेरी ये भावना है कि हर एक नेता जो बनता है वो लोगों के बदौलत बनता है, और लोग अगर आपके साथ हों तो यहाँ पर परिवर्तन जरूर होगा। एक बात बताइए, थोड़ा इमोशनल नहीं है क्या कि आप अपने चाचा के चेले के सामने चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इमोशनल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर वो तत्व, वो विचार, वो सोच जो दिगे साहब की थी, जो संस्कार दिगे साहब के थे, वो अगर लेके चलते तो वहाँ पर गद्दारी नहीं होती। दिगे साहब कभी भी हिंदुत्व से अलग नहीं थे। दिगे साहब ने कभी भी खुद का प्रोपेगेंडा किया नहीं, पर इनको वो करना पड़ रहा है। मेरा और दिगे साहब का नाता जो है वो खून का नाता है। मुझे कोई मेरा नाता जस्टिफाई करने के लिए कहीं पर भी धर्मवीर 1 और धर्मवीर 2 बनानी नहीं पड़ी। जो जिसने बनाई वो झूठी बनाई, और लोगों को इसके बारे में सही तरीके से मालूम है। एक सवाल ये भी है कि वो तो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, आप अभी राजनीति में आ रहे हैं, तो लोग आपको चुनेंगे या मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो विकास करेंगे, यहाँ ज़्यादा लोगों का मानना होगा ये? देखो, अगर उनको विकास करना ही था तो गए 20 साल में करते। आज जिस विभाग में हम लोग चल रहे हैं वो है सावरकर नगर, इसके बगल में ही है इंदिरा नगर। आप मेन रोड पे चलना बहुत आसान है। मेन रोड को जो लगकर जो स्लम है, जो जूने सोसाइटीज़ हैं, जो जूने चावल है, वहाँ पर जाके अगर आप लोगों की समस्या सुन पाए तो आपको ये समझेगा कि गए 15 साल में, गए 20 साल में जो डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने सपने दिखाए थे वो कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, ये केदार दिघे हैं जो पूजा करने जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 100% वो यहाँ पर जीतने वाले हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पर पूजा करने जा रहे हैं केदार दिघे। जाहिर सी बात है, लंबी लड़ाई है, कड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री से विरासत की ये लड़ाई है। ठाणे, रायगढ़ और पालघर इलाके में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई में 2024 में एकनाथ शिंदे ने बाजी मारी और उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इस इलाके की ज्यादातर लोकसभा सीटें एकनाथ शिंदे ने जीती। कल्याण और ठाणे लोकसभा सीट भी एकनाथ शिंदे के गुट ने ही जीत ली, जो अब असली शिवसेना चुनाव आयोग के मुताबिक है। लेकिन इस इलाके में, ठाणे में, आनंद दिघे की विरासत को भी कौन आगे बढ़ाएगा, इस बात का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कोपरी 5 पखड़ी, इस सीट से अगर एकनाथ शिंदे जीतते हैं तो यह तय हो जाएगा कि आनंद दिघे की विरासत उनके नाम है, और अगर आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे चुनाव जीतते हैं तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे 2024 का बदला इस विधानसभा चुनाव से ले लेंगे।